नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता तत्व चिंतन का अगला अंक। स्वामी आत्मानंद जी द्वारा दिए गए गीता तत्व चिंतन के प्रवचनों पर आधारित इस श्रृंखला में आज हम गीता का प्रयोजन इस विषय पर दिए गए महाराज के प्रवचन को सुनने जा रहे हैं। आशा है आपने इससे पहले के प्रवचन सुने होंगे। आइए आगे चलते हैं। गीता अथाह रत्नाकर अर्थात रत्नों की खान। महाराज कह रहे हैं कि पिछले प्रवचन में हमने गीता के अनुबंध चतुष्टय के विषय और अधिकारी इन दो अनुबंधों पर विचार किया था। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि गीता की रचना किस उद्देश्य से हुई है। कुछ लोग कहा करते हैं कि अर्जुन के माध्यम से जीवों को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए गीता कही गई। कुछ दूसरों का मत है कि भक्ति और शरणागति के माध्यम से भगवत प्रपन्नता अर्थात भगवान की शरण में रहकर जीवों के क्लेशों का निवारण ही गीता का प्रयोजन है। कुछ तीसरे इस मत के हैं कि गीता में कर्म योग की बात विशेष तौर पर कही गई है। कुछ चौथे राजयोग को गीता का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। हमारी दृष्टि में ये सभी उत्तर ठीक हैं, क्योंकि गीता में इन सभी बातों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। गीता तो एक अथाह रत्नाकर है। रत्नाकर अर्थात समुद्र का तल जाने कितने अनमोल रत्नों से भरा पड़ा है। गोताखोर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समुद्र में गोते लगाते हैं और जो मोती हाथ लग जाता है उसे लेकर ऊपर चले आते हैं। यथार्थ गोताखोर, असली गोताखोर तो वह है जो जानता है कि समुद्र का तल अनगिनत मोतियों से भरा पड़ा है। भले ही उसे एक बहुत बड़ा मोती मिल जाए, पर वह ऐसा नहीं सोचेगा कि समुद्र में अब इससे बड़ा मोती नहीं है। गीता ऐसा ही रत्नाकर है। गीता में गोता लगाने वाले भी बहुत हैं। कुछ तो केवल नाम के गोताखोर होते हैं। वे पानी की सतह से अधिक नीचे नहीं जा पाते। कुछ इनकी अपेक्षा अधिक जानकार होते हैं जो अधिक गहराई तक उतर जाते हैं, पर वे वापस लौटते समय हाथ में मोती के बदले सीपी और शंख लेकर निकल आते हैं। 3-4 बार प्रयत्न करने पर भी जब इन लोगों को मोती नहीं मिलता तो वे ऐसी धारणा कर बैठते हैं कि समुद्र में मोती है ही नहीं। सागर का तल केवल सीपियों और शंखों से भरा है। गीता रत्नाकर में गोता लगाने वालों के भी 3 प्रकार हैं। एक तो वे हैं जो ऊपर ऊपर तैरते हैं। इनकी दृष्टि सतही होती है, इसलिए ये गीता में राजनीति शास्त्र का विवेचन देखते हैं। इन्हीं में से कुछ दूसरे लोग गीता को अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ मानते हैं और कुछ अन्य लोग युद्ध शास्त्र को गीता का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। ये सभी के सभी तथाकथित गोताखोर हैं जो वस्तुतः यही नहीं जानते कि गोता लगाना क्या होता है। दूसरे लोग वे हैं जो गहराई में जाने की कोशिश तो करते हैं, पर अपने काम की कोई चीज उसमें नहीं पाते। वे जड़वादी होते हैं। भौतिकवाद ही उनके जीवन का आधार होता है। इसलिए गीता में उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो उन्हें मदद दे सके। इसलिए गीता को वे कवि कल्पना कहकर टाल देते हैं। पर जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वे असली गोताखोर हैं। ये निरंतर गोता लगाते रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में ये असली किसान हैं। नकली किसान वह है जो शौक के कारण खेती करता है। यदि 1-2 साल ज़्यादा बारिश हो जाए या कम बारिश से फसल नष्ट हो जाए तो उसका शौक खत्म हो जाता है और वह किसानी छोड़ देता है। परंतु असली किसान विषम परिस्थिति में भी खेती का काम नहीं छोड़ता। चाहे लगातार वर्ष पर वर्ष अकाल क्यों ना पड़ता रहे। गीता के संदर्भ में ऐसे असली गोताखोर निरंतर गीता सागर में
डुबकी लगाते रहते हैं, गोता लगाते रहते हैं, उसका मंथन करते रहते हैं। सागर के मंथन से अमृत भी मिलता है और विष भी। अमृत तब मिलता है जब मंथन करने वाला विवेक बुद्धि की मतनी लेकर मथता है। ऐसे लोगों को ही गीता महात्म्य में सुधी कहा है। महाराज कह रहे हैं कि पिछले प्रवचन में हमने देखा कि ये सुधी लोग ही गीता रूपी दुग्धामृत को पीने के अधिकारी हैं। और मंथन से गरल कब मिलता है? जब व्यक्ति विद्वत्ता की अभिलाषा लेकर उसे मथता है। ऐसे लोगों के संबंध में आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। अर्थात जोरों से बोल बोल कर प्रवचन करना, शब्दों का प्रवाह बहा देना, शास्त्रों की कुशलता पूर्वक तरह तरह से व्याख्या करना, विद्वत्ता का प्रदर्शन करना, ये सब विद्वानों के उपभोग के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। तो जो लोग सुधी हैं, जो गोता लगाते हैं, वे गीता से अमृत प्राप्त करते हैं। वे देखते हैं कि गीता में जो कुछ कहा गया है वह जीव को लक्ष्य करके कहा गया है। गीता में जीवन के परम पुरुषार्थ को पाने के जो उपाय बताए गए हैं वे मनुष्य की प्रकृति के कारण, उसके स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हर मनुष्य में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक है विचार की शक्ति, दूसरी है भावना और तीसरी है क्रिया की शक्ति। विचार की शक्ति के द्वारा मनुष्य तर्क और चिंतन करता है। भावना की शक्ति के सहारे वह स्नेह और प्यार करता है और क्रिया की शक्ति के माध्यम से वह कर्म करता है। या यह भी कह सकते हैं कि विचार शक्ति से वह जानता है, भावना शक्ति से वह मानता है और क्रिया शक्ति से वह करता है। प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों शक्तियों में से किसी एक की प्रधानता होती है। जिसमें विचार शक्ति प्रधान है वह ज्ञान का पथ चुनता है, जिसमें भावना शक्ति की प्रधानता है वह प्यार का रास्ता अपनाता है और जिसमें क्रिया शक्ति का बाहुल्य है उसे कर्म की राह पसंद आती है। हम इन तीनों शक्तियों को भगवान की ओर मोड़ देते हैं तो पहला व्यक्ति ज्ञान योगी हो जाता है, दूसरा भक्ति योगी और तीसरा कर्म योगी। गीता में इन सभी व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन है। आगे महाराज गीता का वास्तविक प्रयोजन मोहनाश पर चर्चा कर रहे हैं। यह सब तो ठीक है, पर गीता का वास्तविक प्रयोजन क्या है? यह प्रश्न हमारे सामने बार बार आकर खड़ा हो जाता है। मान लिया कि ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग के सहारे आत्म साक्षात्कार या भगवान को पाने की बात गीता में लिखी है, पर किस विशेष उद्देश्य से गीता का गायन हुआ है, इसको समझने की आकांक्षा मनुष्य करता है। और यह बात गीता की भूमिका को देखकर स्पष्ट हो जाती है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर आया था। उसने कौरवों की सेना को देखने की इच्छा प्रकट करी और इस हेतु भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करने के लिए कहा। ज्यों ही अर्जुन कौरवों की सेना को देखता है त्यों ही उसे जाने क्या हो जाता है और वह कहता है, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। यहाँ पर स्वजन शब्द अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। अर्जुन मानो कौरवों को नहीं देखता, बल्कि उनके बदले अपने रिश्तेदारों को देखता है और इसीलिए वह इस ममत्व से उपजे हुए मोह का शिकार हो जाता है। इस मोह के कारण
वह उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है। एक ओर तो वह कौरवों को आतताई कहता है और दूसरी ओर कहता है कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही हाथ लगेगा। यह मानो अर्जुन नहीं, उसका मोह बोल रहा है। जरा सोचिए तो, यह गांडीवधारी अर्जुन की कैसी दुर्दशा है। इस परीक्षा की घड़ी में उसके भीतर के दबे संस्कार अचानक उस पर धावा बोल देते हैं और वह मायूस हो जाता है। उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है और उसका कर्तव्य अकर्तव्य बोध लुप्त हो जाता है। हम पर भी ऐसे प्रसंगों में ऐसे ही बीता करती है। तब हमारा भी मन मोह और प्रमाद से घिर जाता है, बुद्धि सम्मोहित हो जाती है और दिशाएं हमारे लिए गहन अंधकार से भर जाती हैं। हम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। यही मोह की अवस्था है। यह मोह सब कुछ भुला देता है। अर्जुन इसी मोह से आक्रांत हुआ था और भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से इसी मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं। तभी तो उन्होंने अंत में अर्जुन से पूछा, 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तूने मेरी बात एकाग्र चित्त से सुनी? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूं और मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज कह रहे हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है। मोह के दूर होने से अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि मोह जब चित्त में घुसता है तब सर्वप्रथम सबसे पहले हमारी स्मृति को ढक लेता है। हम भले और बुरे, उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद भूल जाते हैं। अतः जीवन के द्वंद्वों के शिकार होते हैं। श्री भगवान गीता के माध्यम से इस मोह को ही दूर करना चाहते हैं ताकि अर्जुन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए और जान ले कि उसका कर्तव्य क्या है। तो हम कह रहे थे कि मोह का विनाश ही गीता का प्रयोजन है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि की बात भी गीता में है, पर इन सब योगों की सार्थकता भी मोह के दूर करने में ही है। मोहनाश गीता का मूल स्वर है। जैसे शहनाई के वादन में एक मूल स्वर बजता है और उस मूल स्वर को आश्रित करके भिन्न भिन्न प्रकार की स्वर लहरियां उत्पन्न की जाती हैं, उसी प्रकार मोहनाश रूपी मूल स्वर को आश्रित करके विभिन्न योगों की चर्चा गीता में की गई है। महाराज बता रहे हैं कि मोहनाश से हमारी स्मृति लौट आती है और हम संशय रहित होकर निर्द्विघ्न अर्थात चिंता रहित हो जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है। मानव इस शांति की ही अथक खोज कर रहा है। उसकी समस्त क्रियाओं के पीछे इसी शांति का अनुशीलन है। मनुष्य शांति पाने की कामना करता हुआ ही अर्थोपार्जन करता है, पैसे कमाता है, परिवार का विस्तार करता है, पूजा पाठ और अध्ययन स्वाध्याय करता है, पर खेद है कि शांति उससे दूर ही रहती है और मनुष्य भ्रमित हो जाता है। कुछ सोच नहीं पाता कि क्या करने से उसे शांति मिलेगी। वह विचार करता है कि संभवतः
परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से उसे सुख मिलेगा, स्थान के बदल जाने से उसे शांति मिलेगी। ठीक यही दशा अर्जुन की हुई थी। वह सोचता है कि युद्ध एक घोर कर्म है। वह विचार करता है कि इस युद्ध को छोड़कर जंगल चले जाने से उसे शांति मिलेगी। इसलिए वह श्री कृष्ण के सम्मुख वैराग्य और ज्ञान की बातें करता है। साथ ही तर्क द्वारा अपने कथन की पुष्टि करता जाता है। कहता है कि युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और धर्म का नाश होने पर समस्त कुल को पाप दबोच लेगा। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण संकर तो कुल घातियों को और कुल को नरक में ही ले जाने वाला साबित होगा। तब तो पिंड और तर्पण आदि की क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और फलस्वरूप इनके पितर लोग भी गिर जाएंगे। यहाँ पर अर्जुन का ज्ञान दर्शनीय है। इससे विदित होता है कि अर्जुन कुल नाश के दोषों का ज्ञाता है। वह पुनः कहता है कि वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले इन दोषों से कुल घातियों के सनातन जाति धर्म और कुल धर्म समस्त विनष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो गया है वे अनंत काल तक नरक में वास करते हैं। इसलिए भले ही ये कौरवगण लोभ से भ्रष्ट चित्त होने के कारण कुल नाश से होने वाले दोषों को तथा मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु हे जनार्दन, हम लोग जो कुल नाश के दोष को जानते हैं, क्यों ना इस पाप से हटने के लिए विचार करें। और अंत में अपने वचनों का उपसंहार करते हुए अर्जुन अपनी अत्यंत दयनीयता को प्रकट करते हुए कहता है, अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में शोक मग्न होकर बैठ गया। अर्जुन का चित्त मोह से घिरा हुआ है, इसलिए उसका सोचना और क्रियाएं करना ये सभी उल्टे हो रहे हैं। उसे कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए, पर वह युद्ध छोड़कर जंगल जाना चाहता है। जब कौरवों को वह आतताई मानता है तो उसे उनका प्रतिकार करना चाहिए, पर कहता है कि आतताइयों को मारकर पाप हाथ लगेगा। युद्ध से कुल नाश और तत्पश्चात पितरों के पतित होने की बात करता है। यह जानकर भी कि युद्ध करना तो क्षत्रिय का स्वधर्म है, फिर अर्जुन यह भी जानता है कि लोभ और सुख की आकांक्षा से परिचालित होकर युद्ध नहीं कर रहा है। वह जानता है कि पांडव अपना न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। वह जानता है कि दुर्योधन युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देना चाहता है। इसके बावजूद वह कहता है कि हम लोभ और राज्य सुख के लिए कुल का नाश करने के लिए खड़े हैं। यही मोह की विचित्रता है। मोह से घिरकर ही अर्जुन सोचता है कि शांति मुझे यहाँ नहीं मिलने वाली है। वह जंगल जाने का विचार करता है। वह समझता है कि स्थान के परिवर्तन से उसका अवसाद दूर हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को जंगल जाने से रोकते हैं। वे अर्जुन की करुणा को देखकर विचलित नहीं होते, ना ही वे प्रभावित होते हैं।
वे भांप लेते हैं कि अर्जुन विकार रोग का शिकार हो गया है, इसलिए अनाप शनाप बक रहा है। यदि अर्जुन के शब्दों को संदर्भ से अलग हटाकर विचार के लिए लें तो उनमें कोई बेतुकापन नहीं मालूम पड़ेगा, बल्कि लगेगा कि बात तो ठीक ही है। परंतु जब हम वस्तु स्थिति का सामना करते हैं और तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में अर्जुन के शब्दों पर विचार करते हैं तो सचमुच अर्जुन की बातें बेतुकी ही मालूम पड़ती हैं। भगवान कृष्ण तो मनोवैज्ञानिक हैं। वे अर्जुन की कमजोरी को भांप लेते हैं। वे अर्जुन को उचित औषधि प्रदान करते हैं और उसे युद्ध का त्याग करने से मना करते हैं। आगे महाराज आभ्यंतर परिवर्तन से ही शांति अर्थात अंदर के परिवर्तन से ही शांति विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं, तो गीता का अभिप्राय यह है कि बाहरी कारणों में, बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन मात्र करने से मनुष्य को शांति नहीं मिला करती। परिवर्तन तो हमें भीतर में, आभ्यंतर में करना पड़ेगा। मनुष्य को अपने मन में परिवर्तन लाना होगा, उसे अपनी दृष्टि बदलनी होगी, तभी वह शांति का अधिकारी हो सकता है। स्थान या परिस्थितियों में परिवर्तन करने मात्र से हमारे संस्कार परिवर्तित नहीं हो जाते। किसी शांत गिरी गुफा में जाकर बैठ जाने मात्र से हमारे मन के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते। हम जहां भी जाएंगे हमारा मन भी हमारे साथ जाएगा। बाहर के संसार का त्याग हम भले ही कर दें, पर भीतर का संसार तो हमारे अंदर सदा सर्वदा बना ही हुआ है। इसलिए हम जंगल में जाकर अपना एक नया संसार खड़ा कर लेते हैं। जंगल में जाना कोई बुरी बात नहीं, वहां जाकर तपस्या और साधना करना गलत बात नहीं। पर प्रश्न यह है कि क्या हम जंगल जाने के अधिकारी हैं? क्या हम जंगल जाकर साधना में समय बिता सकेंगे? हम वन में कहीं एक नया संसार तो निर्मित न कर लेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने जंगल जाने की बात को बुरा नहीं कहा। अर्जुन ने कुल नाश से होने वाले जो दोष गिनाए उनको भी श्री कृष्ण ने नहीं काटा। इसका तात्पर्य यह है कि सिद्धांत की दृष्टि से अर्जुन कोई गलत बात नहीं कह रहा था, पर उस सिद्धांत का जैसा व्यवहार जीवन में होना चाहिए अर्जुन उसमें भूल कर रहा था। सिद्धांत तो अच्छे ही होते हैं, बुराई उनके कार्यान्वयन की भूल से पैदा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इस भूल को पहचान लेता है। अर्जुन अपनी इस भूल को पहचान ले, इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, प्रज्ञावादांश भाष्य से, अर्थात तू पंडितों के से वचन कहता है, मतलब तू व्यवहार में पंडित के से आचरण तो नहीं करता, केवल शब्दों में पंडित बन रहा है। हम सबकी समस्या भी यही है। हम अपने को पंडित तो दर्शाते हैं, पर जब अपने मन के दर्पण में अपनी तस्वीर देखते हैं तो वहां पांडित्य की बू तक नहीं दिखती। यही हमारी अशांति का कारण है। जब तक हम अपने दोष को पकड़ नहीं लेंगे तब तक कोई वनस्थली हमें शांति न दे सकेगी। कोई गुफा हमारी मानसिक हलचल को शांत न कर सकेगी। कोई तीर्थ हमारे विक्षोभ को धो न सकेगा। श्री रामकृष्ण देव बारंबार कहा करते थे कि कलयुग की सबसे बड़ी साधना है मन और मुख को एक करना। आधुनिक समाज मन और मुख के भेद से भरा हुआ है। मन और मुख का यह विभेद ही मानसिक द्वंद्वों की सृष्टि करता है। अर्जुन इसी मानव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण उसकी बातों को प्रज्ञावाद की संज्ञा देते हैं। वे अर्जुन को उसकी भूल पकड़ा देना चाहते हैं। भूल को दूर करने का एकमात्र उपाय है
पहले उसे पकड़ लेना। जो सचमुच नींद में है उसे जगाना आसान है, पर जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे जगाना कठिन है। अधिकांशतः हम सोने का ढोंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए जगना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने चरित्र के इस दोष को निकालना है। आगे महाराज शमशान वैराग्य पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि अर्जुन क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर संसार को छोड़ने की बात कहने लगा था, पर श्री कृष्ण उसे समझा देना चाहते हैं कि ऐसा वैराग्य अधिक देर तक नहीं टिकता। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जैसे गरम तवे पर एक बूंद जल गिरे तो छन से वह भाप बनकर उड़ जाता है, उसी प्रकार संसारी व्यक्तियों का वैराग्य होता है। वह एक क्षण ही टिकता है और दूसरे क्षण ही छन से उड़ जाता है। इस प्रकार के वैराग्य को शास्त्रों ने शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहकर पुकारा है। जैसे जब हमारा कोई प्रियजन काल कवलित होता है तो शमशान में उसे चिता में जलते देख हमारा मन विषाद से भर जाता है। उस समय जगत मिथ्या प्रतीत होता है, संसार असार लगता है और हमें सब कुछ फीका फीका मालूम पड़ता है। ऐसी अवस्था में यदि दुख का आवेश कुछ अधिक हो जाए तो हम इस संसार को छोड़कर भाग जाने की भी बात सोच सकते हैं। यह सब शमशान या मरकट वैराग्य की श्रेणी में आता है। किसी का घर में किसी से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। चिट्ठी में लिख गया कि घर से तंग आ गया हूं, इसलिए साधु बनने हिमालय की ओर जा रहा हूं। चिट्ठी पाकर घर के लोग रोने पीटने लग गए। स्त्री बड़ी विकल हो गई। माता पिता सिर धुनने लगे। सभी ओर उसे खोजने के लिए आदमी भेजे गए, पर वह न मिला। अचानक कुछ महीनों बाद एक दिन काशी से उसकी चिट्ठी आ गई। तुम लोग चिंता मत करो, मैं मजे में हूं, मुझे नौकरी लग गई है, थोड़े ही दिनों में छुट्टी लेकर आ रहा हूं। यह शमशान वैराग्य का ही उदाहरण है। हम भी कभी कभी संसार की परिस्थितियों से घबराकर सब कुछ छोड़ देने की सोचते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही सोचा था, पर भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए कहते हैं। वे तो एक ही बात अर्जुन से कहते हैं, युद्धस्व। अर्जुन तू युद्ध कर, युद्धस्व। अर्जुन तू युद्ध कर। आशा है आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।